मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो शाम के करीब 7 बज रहे थे और आज हमारा प्लान था डिनर बाहर करने का। तो क्योंकि संडे का दिन था और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था घर में आज कुछ बनाने का, कि सप्ताह भर की मेहनत के बाद मुझे भी लगता है कि कभी बीच में ब्रेक लूँ। तो आज मैं रेडी हो गई थी बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए। मैंने बोला कि आज बिल्कुल भी घर में खाना नहीं बनेगा। हस्बैंड ने भी हामी भर दी। तो इसमें क्या था, फिर लेट क्यों करना था, मैं फटाफट रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सर्च किया और डिसाइड किया कि हम लोग को कहाँ जाना है। तो रेडी हो गई थी मैंने स्वेट शर्ट डाला था और जीन्स डाला था। पहले बालों को मैंने बहुत तरीके से सेट करने का कोशिश किया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ओपन बाल ही रखे, ज़्यादा ना सोचते हुए। ऐसा हमेशा मेरे साथ होता है, लास्ट टाइम में मुझे कुछ हेयर स्टाइल नहीं समझ में आता है। और फिर हस्बैंड के साथ मैंने वीडियो बनाया तो उन्हें लग रहा था मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, तो वो फ़ोटो के लिए पोज़ दे रहे थे। फिर प्रियांश ने मैप पकड़ा और मैंने अपना हेलमेट और निकल चले हम लोग बाहर के लिए। तो बहुत दिन बाद हम लोग आज रेस्टोरेंट जा रहे थे। पहले लास्ट हम लोग धनबाद में ही गए थे और फिर यहाँ आने के बाद अब पहली बार हम लोग जा रहे हैं और बहुत कम मौका मिल पाता है। और बेंगलोर का वेदर अभी बहुत अच्छा हो रखा था। हम लोग 7:15 बजे के करीब निकले थे घर से। तो इवनिंग हो रहा था और नाइट हो रहा था, दोनों के बीच का समय था। तो बादल बिल्कुल ब्लू लग रहे थे और नीचे बिल्कुल नाइट हो गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और बेंगलोर में कहीं बाहर निकले और ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मौसम की वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा था, ट्रैफिक में भी रुकना अच्छा लग रहा था। और मुझे तो आउटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बाहर एक्सप्लोर करना, कहीं के फूड आइटम्स को एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता है। हस्बैंड को थोड़ा नहीं पसंद है ये सब, घर में रहो घर की चीज़ें खाओ, उनका ऐसा है, उन्हें बाहर की चीज़ें उतनी खास पसंद नहीं पड़ती है। लेकिन मेरे चलते और बेटे के चलते जाना पड़ता है उन्हें। तो हम लोगों ने पहले से रिज़र्वेशन करवा रखा था 7 बजे के करीब का, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा लेट पहुँचे थे। तो उन्होंने बोला कि आप लेट आए हैं, आप पे थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग भी रेडी हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ऐसे इस रेस्टोरेंट में मैंने सुना था कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहती है, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो उतनी खास भीड़ नहीं थी, तो थोड़ा बहुत वेट किया जा सकता था। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट बैठना पड़ा। उसके बाद हमारी सीट खाली थी। रेस्टोरेंट भी ऑलमोस्ट 80% ही भरा हुआ था, 20% खाली था। तो हम लोग वेट कर जा रहे थे अपनी सीट की ओर। तो थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि हमें कैसी सीट मिलेगी, देखना था। और बहुत अच्छी सीट मिली थी हम लोगों को, ऐसी सीट मिली थी जहाँ से हम सारे ट्रैक्स देख सकते थे। मीन्स हम लोग आए थे यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म थीम रेस्टोरेंट पे। तो ये प्रियांश के लिए बिल्कुल ही न्यू था। मैंने ऐसे वीडियोस में देखा है, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन प्रियांश के लिए तो ऐसे लुक वाइज भी बिल्कुल न्यू था। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया था देख के, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे कि ऐसे कैसे हो रहा है। बिल्कुल सरप्राइज था वो ये थीम रेस्टोरेंट देख के। तो उसकी खुशी देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग दोनों की खुशी देख के हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इवनिंग हमारी बहुत अच्छी जा रही थी अब तक, और हम लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे वेट करना मतलब आपको अच्छा ही लगेगा, कभी आप बोर नहीं होंगे कि खाने के लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। तो हमारा स्टार्टर आने ही वाला था और सबके खाने सामने से सामने जा रहे थे। तो वो देखने का भी अलग मज़ा आ रहा था। और ट्रैक हमारे बिल्कुल टेबल के बगल में से जा रही थी। और इसका इंटीरियर इस रेस्टोरेंट का वो भी काफ़ी शानदार किया हुआ था। मतलब आप बोर नहीं होंगे, एक अच्छी इवनिंग वर्थ इट वाली इवनिंग आपको लगेगी यहाँ पे आना। तो वो यहाँ पे लोग धीरे धीरे काफ़ी फुल हो रहे थे कि संडे का दिन था, काफ़ी लोगों की छुट्टी थी। तो रेस्टोरेंट भी ऑलमोस्ट फुल ही होने जा रहा था और इस तरह से सब खाना सर्व हो रहा था, काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था। और हम लोग को स्टार्टर आने में थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन ये प्रोसेस देख के कभी हम लोग को बोर नहीं हुआ कि काफ़ी लेट हो रहा है या जल्दी आना चाहिए। इंजॉय कर रहे थे हम लोग अपना इवनिंग का टाइम। और प्रियांश अपने खाने का इंतज़ार करने के लिए लग रहा था कि वो ट्रैक पे ही चढ़ जाएगा। फिर फाइनली हमारा स्टार्टर आ गया था और हम लोगों ने स्टार्ट किया और ट्रेन हमारी बिल्कुल
टेबल पे आके रुकी हुई थी, तो वो देख के अच्छा लग रहा था। ये अलग सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो खाते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा थीम वाला रेस्टोरेंट में यही होता है कि आपको एक्साइटमेंट बनी रहती है कि कैसे आएगा कैसे जाएगा, वो करके अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी प्रियांश की खुशी देख के। मुझे तो वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत इंजॉय कर रहा था अपने Oh फूड को भी yeah. और ये रेस्टोरेंट को भी। क्योंकि जब हम लोगों ने उससे बोला था लास्ट टाइम में कि अब चलो हो गया खाना, तो वो बहुत ही सैड हो गया था और बोल रहा था कि उसे और देर रुकना है। और वो फिर हम लोगों ने स्टार्टर ख़त्म करने के बाद मेन कोर्स का वेट किया, तो मेन कोर्स में भी थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अच्छा लग रहा था टाइम स्पेंड करना, बातें कर रहे थे, इवनिंग अच्छी जा रही थी हमारी। और खाने को मैं 10 में से 8 मार्क्स दूँगी। खाना कुछ थो अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ख़राब था, ओके, ओके टाइप था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब आप वो जाके खा सकते हो। अगर आपको एनिवर्सरी, बर्थडे, बच्चों के बर्थडे पार्टी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है तो ये बेस्ट रेस्टोरेंट है। और प्राइस वाइज़ थोड़ा बिट हाई था, हमें हमारा ल हम हमको लगा कि जैसे कि यहाँ पे कॉस्टिंग, जो डिशेज़ की कॉस्टिंग है ये थोड़ी-सी हाई है। पता नहीं, हो सकता है थीम रेस्टोरेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसे बैंगलोर में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है। नॉर्मल से रेस्टोरेंट हम लोग गए हैं, तो वहाँ भी कॉस्टिंग काफ़ी हाई-हाई लगी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठीक था उसके कंपेयर में। फिर फाइनली हमारा मेन कोर्स भी आ गया और हम लोग बिल्कुल रेडी थे खाना खाने के लिए। और सावन चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने नॉन-वेज नहीं ऑर्डर किया, हम लोगों ने वेज ही ऑर्डर किया। मैंने पनीर किया था और एक मशरूम का आइटम किया था, क्योंकि अभी हम लोग सावन में थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं। देखते हैं, मुश्किल है हमारे लिए भी, कब तक हो पाता है ये नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं नॉन-वेज छोड़ने की कि सावन भर ना खाएँ। तो हम लोगों ने खाना अच्छे से एंजॉय किया। प्रियांश ने तो खाना कम और इसका थीम, रेस्टोरेंट का जो थीम था उसको ज़्यादा एंजॉय किया। तो वो तो ऑलमोस्ट फुल टाइम ट्रैक में ही देख रहा था कि ऐसे ट्रेन आ रही है जा रही है, कौन सी ट्रेन है, स्टीम ट्रेन है, ये ट्रेन है, वो ट्रेन है, वो अपना लगा हुआ था। लेकिन हम लोग अपना अच्छे से खाना खा रहे थे। फिर हम लोग का फाइनली खाना डन हुआ और लास्ट में हमें ऐसा स्वीट हमें पान सर्व किया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद अब टाइम आ गया था जाने का। प्रियांश तो बिल्कुल रेडी ही नहीं था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब हो गई थी रात, तो अभी हमें भी निकलना था। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले, रेस्टोरेंट से बाहर आए, हम देख के शॉक हो गए, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हम लोगों को लगा कितनी सही टाइम पे हम लोगों ने एंट्री ली थी, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे टाइम पे एंट्री ली थी ताकि हमें सीट मिल गया। और इतनी लंबी लाइनें, इतने सारे लोग देख के मेरे हस्बैंड बोले कि अगर थोड़ा सा लेट होता और मुझे इस लाइन में लगना पड़ता तो मैं नहीं आने वाला था यहाँ। तो फिर इस तरह से बीता हमारा दिन। और घर आके प्रियांश की एक्साइटमेंट की सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें सुनी, प्रियांश की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इस तरह से बीता हमारा इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर माय ब्लॉग्स टू सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।